नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 7 जो कि हमारा यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया से संबंधित है। इससे पहले के 6 पार्टों में हमने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बौद्ध स्मारक, भीमबेटका, खजुराहो स्मारक, नालंदा, महावीर, बोध गया, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर, राजस्थान के पहाड़ी किले और जयपुर नगर ऑलरेडी कवर चुके हैं। तो एक बार उन पार्टों को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 7। आज के इस पार्ट 7 में हम 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करेंगे जो कि गुजरात से होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 7। तो आज की हमारी पहली साइट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क और इस सीरीज की 15वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है। तो सबसे पहले ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये गुजरात में है। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। इसको 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ठीक है, इसकी पहचान वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2004 में यूनेस्को ने की थी। अब ये गुजरात के पंचमहल जिले में है। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। अब थोड़ा सा चंपानेर के बारे में पहले देख लेते हैं। तो चंपानेर गुजरात का एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, हिस्टोरिकल सिटी है और ये कुछ समय के लिए गुजरात सल्तनत की राजधानी भी बनी थी। ठीक है, ये कुछ समय के लिए गुजरात सल्तनत की राजधानी भी थी चंपानेर। और इस चंपानेर को या इस गुजरात सल्तनत की राजधानी को एक शॉर्ट लिव्ड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो चंपानेर एक शॉर्ट लिव्ड कैपिटल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, और चंपानेर शुरुआत में भील राजवंश की राजधानी भी बना था। ठीक है, तो ये हमारा चंपानेर जिसका हमने देखा, और इस चंपानेर की स्थापना राजा चंपा भील ने की थी। ठीक है, अगर स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि चंपानेर की स्थापना किसने की थी, तो वो थे राजा चंपा भील। समझ में आ गया होगा। चंपानेर चंपानेर गुजरात का एक ऐतिहासिक शहर है और यह शॉर्ट लिव्ड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चंपानेर। इसके बाद आइए अब आगे देखते हैं कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस लिए जाना जाता है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो चंपानेर हिंदू वास्तुकला में बने मंदिरों के लिए और विशेष जल संग्रहण प्रणालियों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह महमूद बेगड़ा द्वारा निर्मित क्षेत्रीय राजधानी शहर के समय की धार्मिक, सैन्य और कृषि संबंधी संरचनाओं के लिए जाना जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो चंपानेर है ये किस लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में महमूद बेगड़ा के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि महमूद बेगड़ा कौन था। तो ये गुजरात का छठा सुल्तान था। ठीक है, गुजरात का छठा सुल्तान था और ये कब था सुल्तान? 1459 से 1511 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अब महमूद बेगड़ा को बेगड़ा की उपाधि मिली हुई थी गिरनार, जूनागढ़ किला और चंपानेर किला जीतने के उपलक्ष्य में। ठीक है, जब महमूद ने गिरनार, जूनागढ़ किला और चंपानेर किला को जीता तब उसके बाद इसको बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के पास में ही एक महमूदाबाद नगर की स्थापना भी की थी और चंपानेर को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था जब इसने चंपानेर को जीता था। ठीक है, तो ये थे हमारे महमूद बेगड़ा जिनके बारे में हमने जाना भी। आइए आगे देखते हैं। अगर हम चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की स्थिति के बारे में देखें कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। अब यह चंपानेर या पुरातत्व पार्क चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ज्वालामुखी प्रस्फुटन से निकले लावा के बहने से बनी निम्नतर पहाड़ियों और ढलानों तथा पठारों से। अब अगर हम अवशेषों की बात करें या यहाँ पर पाए गए जो अवशेष हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल से लेकर चंपानेर काल तक के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, चंपानेर हमारा 16वीं शताब्दी, तो ताम्रपाषाण काल से लेकर चंपानेर काल तक के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये एक दृश्य है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का और ये एक जैन मंदिर है। ठीक है, जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। आइए अब आगे चलते हैं। अब अगर हम चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बात करें, तो आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इमारतें देखने को मिलेंगी उसमें से है पहला तो हिंदू मंदिर जो कि है कालिका माता का मंदिर। ठीक है, दूसरा जैन मंदिर और तीसरा है जामी मस्जिद।
तो ये 3 महत्वपूर्ण इमारतें आपको इस पार्क में देखने को मिलेंगी, कालिका माता मंदिर, जैन मंदिर और जामी मस्जिद। ठीक है, कालिका माता मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये कालिका माता मंदिर का दृश्य है और ये है हमारी जामी मस्जिद। ठीक है, और जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये है हमारा जैन मंदिर। तो यहाँ की जो वास्तुकला है वो साझा प्रभाव देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पर पाई जाने वाली वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में यहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के वास्तुशिल्प तत्व, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के वास्तुशिल्प तत्व देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ धार्मिक, सैन्य, कृषि संबंधी संरचनाएं, जल प्रबंधन प्रणाली, किलेबंदी से संबंधित वास्तुकलाओं के साझा प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारी वास्तुकला चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की। अब अगर हम थोड़ा जामा मस्जिद के बात करें तो यह भारत में बाद की मस्जिद वास्तुकला के लिए एक आदर्श थी। ठीक है, जैसे कि ये जो जामी मस्जिद जो कि 16वीं शताब्दी के आसपास बनी थी, इस मस्जिद की वास्तुकला ने आगे आने वाले समय में बनने वाली मस्जिदों के लिए आदर्श वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत किया और यह शैली क्षेत्रीय सल्तनतों के महत्वपूर्ण काल से संबंधित है। जैसे कि हमने भी देखा था कि ये जो शैली थी जामी मस्जिद शैली, ये हमारी गुजरात सल्तनत में देखने को मिलती है और ये जो गुजरात सल्तनत ये हमारी एक क्षेत्रीय सल्तनत के रूप में फली फूली थी। ठीक है, जिसके कारण यह शैली क्षेत्रीय सल्तनतों के महत्वपूर्ण काल से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा जामी मस्जिद। अब इसके बाद हमारा जो कालिका माता मंदिर है उसके बारे में देख लेते हैं। कालिका माता मंदिर, तो यह मंदिर आपको पावागढ़ पहाड़ियों के ऊपरी भाग में देखने को मिलेगा। मतलब कि यह जो मंदिर है यह पावागढ़ पहाड़ियों के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, और इसी प्रांगण में आपको 8वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी के दुर्ग, जल संग्रहण प्रणालियां और खड़ी इमारतें देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, और ये जो मंदिर है इस पर जो नक्काशी की गई है वो नक्काशी पत्थर पर की गई है। ठीक है, पत्थरों पर नक्काशी करके साज सज्जा की गई है, जो यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। तो ये था हमारा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जिसके बारे में हमने अभी देखा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी पहली साइट। आइए चलते हैं आज की दूसरी साइट की ओर। तो आज की हमारी दूसरी साइट है रानी की वाव या बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल। ठीक है, ये भी हमारी गुजरात में ही है। आइए देखते हैं इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये है हमारी रानी की वाव या बावड़ी। तो रानी की बावड़ी को 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और यह पाटन गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब अगर बात करें यह किस नदी के किनारे स्थित है तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आइए अब देख लेते हैं कि क्या है रानी की वाव या बावड़ी। तो रानी की वाव एक सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, तो रानी की बावड़ी क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं है और यह सीढ़ीदार कुओं का बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि रानी की वाव या बावड़ी क्या एक सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखते हैं। यह एक विस्तृत प्रकार का कुआं है जहां भूजल तक सीढ़ियों के कई स्तरों के माध्यम से पहुंचा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक कुआं है ना, तो इस कुएं के भूजल तक अगर आपको पहुंचना तो उसमें कई स्तर होते हैं, यानी कई लेयर में बांटा जाता है, कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ये जो रानी की सीढ़ीदार कुआं ये जो है 7 स्तरों में बांटी गई है जिनके माध्यम से भूजल तक पहुंचा जाता था। ठीक है, अब अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती के द्वारा। ठीक है, तो यह इस रानी की वाव या वावड़ी के निर्माण का जो श्रेय है वह उदयमती को दिया जाता है। ठीक है, उदयमती कौन थी, यह भीम प्रथम जो कि चालुक्य राजा था उनकी पत्नी थी। ठीक है, अब ये जो बावड़ी है इसका निर्माण उदयमती ने राजा के स्मारक के रूप में कराया था। ठीक है, राजा के स्मारक के रूप में कराया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यह सीढ़ीदार कुएं के रूप में इसका उपयोग होने लगा। ठीक है, समय के साथ साथ इसका उपयोग सीढ़ीदार कुएं के रूप में किया जाने लगा। अब ये जो सीढ़ीदार कुएं बनाए गए थे इनकी जो बनाने की तकनीक थी वह इतनी अच्छी थी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं संग्रहण प्रणालियों के लिए एक विशेष तकनीक के रूप में कार्य करने लगे। तो ये सीढ़ीदार कुएं अपनी वास्तुकला के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं संग्रहण प्रणालियों के लिए एक तकनीक के रूप में काम किए। अब आगे देखते हैं।
अब इन स्टेप वेल का जो निर्माण है वो तीसरी सदी में ही शुरू हो गया था, ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में ही इन स्टेप वेल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस समय ये मात्र एक रेत के गड्ढे होते थे, ठीक है। जब 3 सदी ईसा पूर्व में इन स्टेप वेल का निर्माण होना शुरू किया तो उस समय ये मात्र एक रेत के गड्ढे होते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे यह एक बहुमंजिला इमारत के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। जैसे कि बताया कि ये जो हमारी रानी की बावड़ी जो गुजरात में, इसमें 7 तल हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बहुमंजिला इमारत के रूप में विकसित होने लगे। इसके बाद देखते हैं रानी की वाव सीढ़ीदार कुआं का अप्रतिम उदाहरण। अब अगर स्थापत्य शैली की बात करें तो आपको यहाँ पर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली देखने को मिलेगी, जिन शैली का उपयोग करके इस क्वींस स्टेप वेल का निर्माण किया गया था, ठीक है। मारू गुर्जर वास्तुकला क्या है, इसको सोलंकी शैली के नाम से भी जाना जाता है और यह पश्चिम भारत में मंदिरों की वास्तुकला की शैली है, ठीक है। यानी कि जो पश्चिम भारत में जो भी मंदिरों का निर्माण हुआ उन मंदिरों में इस मारू गुर्जर वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया, ठीक है। अब इस शैली का विकास 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, ठीक है, कि इस शैली का जो विकास हुआ है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ है और यह गुजरात और राजस्थान में चालुक वंश या सोलंकी वंश के समय में विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मारू गुर्जर शैली जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है, यह पश्चिम भारतीय मंदिरों की वास्तुकला की शैली है। इसका विकास 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था गुजरात और राजस्थान में चालुक वंश के संरक्षण में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो शैली है मारू गुर्जर शैली, ये जैन मंदिरों में खासी प्रचलित है, ठीक है। जैन मंदिरों में आपको यह खास करके शैली देखने को मिलेगी मारू गुर्जर। इसके बाद क्वींस स्टेप वेल की एक और विशेषता यह है कि यह एक औंधे मंदिर का प्रकार है, इन्वर्टेड मंदिर का एक रूप है जो कि जल की पवित्रता को बताता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब अगर क्वींस स्टेप वेल में पाई जाने वाली मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 1500 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें से 1000 करीब बड़ी मूर्तियां हैं और 500 छोटी मूर्तियां हैं, ठीक है। और इन नक्काशी युक्त पैनलों सहित 7 तलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इसका जो सबसे गहरा तल है वो चौथा है, ठीक है, फोर्थ है। फोर्थ जो फ्लोर है वो सबसे गहरा है। आगे देखते हैं। अब इस क्वींस स्टेप वेल में आपको वो सभी घटक देखने को मिलेंगे जो एक आदर्श स्टेबल होने के लिए जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पे भूतल से शुरू होने वाली सीढ़ीदार गलियारा, बढ़ती हुई मंजिलों के साथ साथ 4 मंडपों की श्रृंखला, टैंक, सुरंग शाफ्ट के रूप में कुएं आदि देखने को मिलेंगे, तो जिनके कारण इस क्वींस स्टेबल को एक आदर्श स्टेप वेल बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाता है कि ये जो स्टेप वेल्स की वास्तु शैली वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित हुई, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में भू विवर्तनिक परिवर्तनों के बाद सरस्वती नदी के तल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह अब पानी के कुएं के रूप में काम नहीं करता है, ठीक है। तो 13वीं सदी से पहले क्या होता था, जो सरस्वती नदी बहती थी उसका जो पानी होता था वो उसका पानी इस कुएं में भर जाता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में आए भू विवर्तनिक परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का जो मार्ग था ना वो बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आना बंद हो गया, जिसके कारण यह जो बावड़ी है अब एक कुएं के रूप में काम नहीं करती है, ठीक है। अब जब सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा गाद इकट्ठा हो गया और ये जो रानी की वाव थी, जो बावड़ी थी, ये उस सरस्वती नदी की गाद से पूरी तरह से ढक गई, जिसके कारण यह इतने समय तक संरक्षित या सुरक्षित बची रह गई, ठीक है। तो ये था हमारा रानी की वाव या बावड़ी। और आप 100 रुपए के नोट में भी देख सकते हैं कि 100 रुपए के जो नोट है नए वाले जो चलाए गए उसमें पीछे रानी की बावड़ी का चित्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी रानी की वाव या बावड़ी जिसको हमने यहाँ पर देखा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आज की हमारी 2 जो साइटें हमने आज कवर की। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वर्ल्ड हेरिटेज के साइट। धन्यवाद।